सीताराम साथियों, आज मैं आप सबके साथ में मेरी जो स्पीच थेरेपी हो रही है उसका तीसरा दिन का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं बहुत तेज स्पीड में भी बोल सकता हूँ और नॉर्मल स्पीड में भी बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि स्टैमरिंग को क्योर करना है तो हमें हमारी बोलने की स्किल्स को 0 से एकदम स्क्रैच से ही शुरू करना है। इसीलिए मैं धीरे धीरे शब्दों को अपने मुंह से निकालूंगा। जब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाता रहूँगा और अच्छा अभ्यास करते करते ऐसा स्टेज आ ही जाएगा जब जो नॉर्मल स्पीड में भी अगर हम बोलते हैं या फुल स्पीड में भी अगर हम बोलते हैं तो हमारी स्टैमरिंग नहीं होगी। मेरी जो स्पीच थेरेपी वाली मैडम है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं बहुत अच्छा ऑलरेडी बोल रहा हूँ। मेरा जो केस है वो इतना क्रिटिकल केस नहीं है स्टैमरिंग को लेकर, लेकिन और बहुत सारे बच्चों को, अडल्ट्स को, फीमेल्स को, गर्ल्स को कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उनके लिए मैं दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमसे जाने अनजाने में ये जीवन में या पिछले अनंत जीवनों में कहीं हमसे भूल चूक हुई हो, हमें क्षमा कीजिएगा। आप सामर्थ्यशाली हो, आप हम पर थोड़ी कृपा जरूर कीजिएगा। हे नाथ प्रभु, अगर हमारी अर्जी स्वीकार करने योग्य है तो जरूर इसे आप स्वीकार कीजिएगा, और अगर स्वीकार करने योग्य नहीं है या हमारी आपसे मांग
गलत है, जिससे हमारा फ्यूचर में नुकसान होना है, तो प्रभु कभी भी आप हमारी इस अर्जी को स्वीकार मत कीजिएगा। लेकिन प्रभु इतनी कृपा जरूर कीजिएगा कि आप पर विश्वास हमारा बढ़ता ही रहे। हमारा जो नाम जप चल रहा है, आपकी कृपा से वो कभी भी रुके नहीं और चलता ही रहे। इतनी तो प्रभु जी कृपा कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज डे 3 में जो मेरे साथ में हुआ वही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ और आपको भी वही फॉलो करना चाहिए। आज स्पीच थेरेपी वाली मैडम के पास पहुँचते ही मैडम ने सर्वप्रथम यही सवाल पूछा कि जो पिछले दिनों में एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सब कुछ जो बताया है, क्या उसे फॉलो किया क्या? यही सेम सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ। पिछली वीडियो में जो एक्सरसाइज और जो ब्रीथिंग की एक्सरसाइज है, उनको आपने फॉलो किया क्या? अगर आपने उनको फॉलो किया है तो आपको डेफिनेटली ही रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में मैडम ने मुझे फिर से उन्हीं एक्सरसाइज को दोहराने के लिए कहा। हर एक शब्द को मैं 5 बार दोहराऊंगा। हर एक एक्सरसाइज को मैं 5 बार आपके सामने फिर से दोहरा के बताऊंगा। आप भी मेरे साथ साथ अभ्यास कर सकते हो। तो जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज थी, वो हमारी सांस को अंदर लेना और मुंह से सांस को छोड़ने वाली थी। हमें हमारी ब्रेथ को धीरे धीरे और डीप ब्रीथ लेनी है अंदर, और मुंह से धीरे धीरे उसे छोड़ना है। मैं 5 बार ये करता हूँ, आप भी मेरे साथ में कर सकते हो।
दोस्तों, हमने 5 बार ये जो ब्रीथिंग अंदर लेना और मुंह से बाहर छोड़ने वाली एक्सरसाइज को किया। दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में मैं आपको मेरा गाइडेंस भी देता रहूँगा। मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताता रहूँगा। एक्सरसाइजों के अंदर कुछ अगर मॉडिफिकेशन करना है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। इसके बाद में दोस्तों हमने इसी में ही मॉडिफाई किया था जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमें इसी एक्सरसाइज का मॉडिफाइड वर्जन करना है, जिसमें सांस हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेनी है, जो हमारा बायां नाक है उस बाएं नाक से सांस लेनी है और फिर मुंह से छोड़नी है। ऐसा हम 5 बार करेंगे। इसके लिए आप अपना राइट नोज को बंद कर सकते हो। दोस्तों, ये सारी ब्रीथिंग की एक्सरसाइज को हमें स्लोली ही करना है। इसके बाद में अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसमें स्लोली एंड डीप ब्रीथिंग लेनी है और मुंह से स्लोली वर्ड को निकालना है। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो मैंने गाइडेंस दिया, ये वाली एक्सरसाइज को लेके इसमें मैंने कुछ और मॉडिफिकेशन भी करे हैं। मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा है कि जो वो वीडियो में बताया है उसके अलावा आपको क्या करना है कि जो मैंने स्वर बताए थे हिंदी वाले ऐसे लेके अंग तक सबकी प्रैक्टिस नहीं करनी है।
आपको मात्र 4 स्वरों की ही प्रैक्टिस करनी है। वो 4 स्वर कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है आ से आम। आपको लंबी गहरी सांस लेनी है धीरे धीरे, और धीरे धीरे आ शब्द को बाहर निकालना है। दूसरा स्वर है ई से इमली। छोटी ई ले लो या बड़ी ई ले लो, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। उसके बाद में है ऊ। ऊ से उल्लू। छोटा ऊ ले लो या बड़ा ऊ ले लो, एक ही बात है। चौथा स्वर है ओ। ओ। छोटा ओ ले लो या बड़ा ओ ले लो, एक ही बात है। इसके अलावा मॉडिफिकेशन की मैं बात करूं तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप ABCD वाले जो अल्फ़ाबेट्स है उनका भी अभ्यास कर सकते हो। लेकिन आज मुझे मैडम से पता चला कि वो वाली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एडिशन में आपको क्या करना है, वो है कि आप जो सा शब्द है, सा से शारदा, ये सा शब्द का आप अभ्यास कर सकते हो, क्योंकि इससे आपकी जो राग है वो भी बहुत ही सही होगी। इसके अलावा आप जो भी भगवान का नाम जप करते हो, उनका नाम जप वाले शब्द का भी अभ्यास आप कर सकते हो। ये सारे अभ्यास जिसमें 4 स्वर आ गए, सा वाला शब्द आ गया और नाम जप वाला शब्द आ गया, इनको आप इंडिविजुअली 5-5 बार अभ्यास कर सकते हो। इसके अलावा जो 1 से लेकर 10 तक गिनती है, वो आप कंटिन्यू फॉर्म में कर सकते हो। जो जनवरी से लेकर दिसंबर वाले शब्द है, उनको भी आप एक के बाद एक कंटिन्यू में कर सकते हो। और जो मंडे से लेकर संडे वाले शब्द है, उनको भी आप इंडिविजुअली कंटिन्यूसली एक बार एक कर सकते हो, लेकिन एक श्वास में एक शब्द ही बोलना है। तो चलो हम इन सब का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि मेरी जो स्पीच थेरेपी हो रही है, उसमें हमारी मैडम हमें 30 मिनट का अभ्यास कराती है।
उसी 30 मिनट में वो हमें कोई नई चीज़ सिखानी हो वो बताती है और पुराने एक्सरसाइज का अभ्यास करने के लिए कहती है। तो मेरे मन में भी यही आ रहा है कि मैं तो डेली आधा घंटा इन एक्सरसाइज का अभ्यास करने ही वाला हूँ। आप भी आधा घंटा डेली लाइफ टाइम के लिए भी करते रहोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे आ शब्द को निकालेंगे। आ से आम वाला आ। दोस्तों लास्ट में आते आते जब आपकी सांस पूरी हो जाती है तो आपको इमीडिएटली धीरे धीरे वापस स्लोली सांस ले लेनी है। आपको अपने पेट पर ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको लग सकता है कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में है क्योंकि मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन आपको और मुझे दोनों को ही स्लोली ही शब्द निकालने हैं एक्सरसाइज में।
ऊ एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस दोस्तों, इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कर सकते हो।
और दोस्तों, जो मैंने एक्सरसाइज नहीं करने के लिए कहा है, वो अगर आप करते हो तो भी कोई नुकसान नहीं है। वो मना इसीलिए किया था क्योंकि पहले आपको बाकी जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ उस पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आप अगर समय निकाल पाते हैं तो किसी भी शब्द का आप अभ्यास कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। January, February, March, April, August, September, October, November, December, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
Sunday. दोस्तों, अगर आप ये एक्सरसाइज जितना स्लोली हो सकता है उतना स्लोली करोगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, स्टैमरिंग को क्योर करना है तो उसका बेस यही है कि स्लोली बोलना है। दोस्तों, मैं भी ये बात को समझता हूँ कि किसी के सामने हम स्लोली बोलेंगे तो कितना ऑकवर्ड लगेगा। लेकिन दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो ब्रीथिंग की एक्सरसाइज है वो तो आपको हर एक कीमत पर स्लोली ही करनी है। और जो दूसरों से बात करने का मैटर है उसमें शुरुआती कुछ समय में ऑकवर्ड जरूर लगेगा, लगने दो। धीरे धीरे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा तो हमारी स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और हम नॉर्मल स्पीड के लेवल पर पहुंच जाएंगे और बहुत ही अच्छा जीवन हमारा हो जाएगा। दोस्तों, इस चीज को मैंने भी बहुत सहा है और ये विचार भी आया है कि मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है, तो एक अंतर बोलने का भी है। जानवर मुंह से बोल नहीं सकते, इंसान मुंह से बोल के अपनी बातों को इंसानों के साथ में साझा कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को स्टैमरिंग की गलत आदत पड़ गई है। मैं फिर कहता हूँ, ये कोई बीमारी नहीं है। तो ये गलत आदत पड़ने की वजह से हम अपने आप को बहुत ही बेचारा समझ लेते हैं। इसीलिए हमें अभ्यास तो डेली करना ही है।
सा 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 दोस्तों, ये जो अभ्यास है, इन्हें आप मिरर के सामने बैठ के करोगे तो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अपने मुंह को पूरा खोल के और वॉल्यूम को थोड़ा तेज करके और कॉन्फिडेंस के साथ में बोलोगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, मुस्कुराहट के साथ में आप इन अभ्यासों को करना। ये आपके मस्तिष्क को भी बहुत इम्प्रूव कर देंगे। आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत अच्छा महसूस होगा। आप बहुत अच्छा फील करोगे, क्योंकि दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है। स्पीच थेरेपी वाली मैडम के साथ में आधा घंटा अभ्यास करने के बाद में मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा फील भी होता है। क्योंकि दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए, जब हम डीप एंड स्लो ब्रीथिंग लेते हैं तो ये हमारे शरीर में बहुत गुणकारी साबित होती है। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हम लोगों को स्टैमरिंग की अगर गलत आदत पड़ी है, अब भगवान की कृपा से हम उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होने वाला है। दोस्तों, मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जो भी इंसान जाने अनजाने में स्टैमरिंग की गलत आदत में पड़ गया है,
उसकी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकता है और आप करते भी होंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन के समय या रिजल्ट में आखिरी समय जीत के बहुत करीब पूगते भूगते आप या तो हार मान लेते हो या वो गोल अचीव हो नहीं पाता है। एक और बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग दिल के बहुत ही साफ हो। ये चीज मैंने अपने हृदय में फील करी है। दोस्तों, अगर मैं अपने जीवन में किसी को मित्र बनाना चाहूँगा तो जो इंसान इस गलत आदत का शिकार है या था, उसको मैं जरूर अपना मित्र बनाना चाहूँगा, लेकिन शर्त ये है कि वो दिल का बहुत साफ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल मैंने ये बात आपको ऑलरेडी ही बता दी थी कि आपको ये चीज का रिटर्न में रिकॉर्ड रखना है कि डेली आपने लगभग कितना मिनट या घंटे प्रैक्टिस करी। दोस्तों, मेरे ऊपर विश्वास करके इतना छोटा सा काम जरूर करना कि हर दिन डेली कंटिन्यूसली मिनिमम आधा घंटा तो आपको इन ब्रीथिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करना ही है। उसके साथ में आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके अलावा आप कोई भी टॉपिक पे मिरर के सामने बात कर सकते हैं। उससे भी अच्छा ऑप्शन है आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और अभ्यास कर सकते हो। उसके अलावा और भी फायदेमंद तब रहेगा जब आप अपने अभ्यास की और जो भी टॉपिक पे आप 10 से 15 मिनट अपने विचारों को धीरे धीरे स्लोली स्पीड में प्रस्तुत करते हो वीडियो फॉर्म में, वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा मेरे दोस्तों। अगली बात ये है कि दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा या आपके मन में ये सवाल आया होगा कि भैया सर जी, जब भी हम कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं या हम किसी से
1 to 1 कम्युनिकेशन करते हैं या ग्रुप डिस्कशन करते हैं या मोबाइल पर किसी से बात करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि हमें जो सवाल जवाब करने हैं वो बहुत ही इंस्टेंट और फास्ट करने पड़ते हैं। तो उस समय में हमारी स्टैमरिंग नहीं चाहते हुए भी हो जाती है। तो उसका मैंने अपने एक्सपीरियंस से और भगवान की कृपा से ये सॉल्यूशन निकाला है कि आपको कुछ भी हो जाए, जब आप अपनी बात रखते हो उस समय आपको स्लोली ही बात करनी है। उसमें अगर आपको कोई दबाने की कोशिश करता है तो उस समय थोड़े से समय के लिए 1 से 2 सेकेंड या 5 सेकेंड के लिए आप ऊंची आवाज में उससे अपना हक मांग सकते हो। जैसे लंबी गहरी सांस लेके पूरे जोश के साथ में, पूरे एंगर के साथ में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपको ऐसा बोलना है कि जब आपका टर्न था तब मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अब जब मेरा टर्न आया है तो आपको चुपचाप सुनना ही होगा, चाहे मैं स्लो स्पीड में बात करूं। मैं स्लो स्पीड में मेरा पूरा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं। इस तरीके से दोस्तों आप अपना एंगर 2 से 5 सेकंड में उसके सामने रख सकते हो, जिससे वो आपको बार बार परेशान ना करे और फिर आपको अपनी जो स्लो वाली स्पीड है उस पर आ ही जाना है। दोस्तों आपने ये नोटिस पक्का किया होगा कि जब आप स्लो स्पीड में बात करते हो तो आप पूरे दिन, पूरे महीने, पूरी सालों तक नॉन स्टॉप अपने विचारों को कंटिन्यूसली बिना रुके, बिना थके अपने मन के, दिमाग के सारे विचारों को निकाल सकते हो वर्ड के फॉर्म में। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब हम इंडिविजुअली खुद से खुद में ही बात करते हैं या शीशे के सामने बात करते हैं या ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं या वीडियो को भी रिकॉर्ड करते हैं और अपने विचार रखते हैं, तो हम
नरेंद्र मोदी जी जैसे वक्ता भी बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसका ही अर्थ दोस्तों ये है कि स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं है। ये गलत अभ्यास की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पकड़ लिया है, या हमारे मन ने उसको पकड़ लिया है। इसलिए ना चाहते हुए भी हम स्टैमर करते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे दोस्तों। इसी उदाहरण को मैं प्रेमानंद जी जिस विषय पे बहुत महत्व देकर युवा पीढ़ी को सही मार्ग पे ला रहे हैं, उसकी बात से लिंक कर रहा हूँ। अगर ये चीज आप पे बीती है या थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो आप इसको लिंक कर पाओगे। दोस्तों, आज के कलयुग में मैं मेल्स की, बॉयज की बात कर रहा हूँ कि गलत संगत की वजह से उनमें हस्त मैथुन की गलत आदत लग रही है, जिसको हम अंग्रेजी में मास्टरबेशन या मास्टरपेशन ऐसा कोई शब्द से संबोधित करते हैं, जो कि बहुत 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 ही गलत आदत है। इस आदत को आप अपनी स्टैमरिंग की आदत से लिंक करके ये समझ लीजिए कि इन दोनों ही गलत आदतों को जितना जल्दी हो सके रोक लिया जाए, तो ही आपका जीवन सार्थक रहेगा। दोस्तों, जो भी लड़का गलत आदत में फंसा हुआ है, सबसे बड़ी गलत आदत तो इस कलयुग के समय में मास्टरबेशन ही है, हस्त मैथुन ही है। उससे जितना जल्दी हो सके पिंड छुड़ा के भाग के निकल जाओ, वरना आपका जीवन बहुत ही अंधकार में होगा। दोस्तों, कुछ बच्चों के केस में या अधिकतर लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि मैस्टरबेशन की गलत आदत की वजह से शरीर में कमजोरी आई है, बोलने में कमजोरी आई है, क्योंकि दोस्तों मैस्टरबेशन से आपका शरीर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आपका सर्वविनाश हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टैमरिंग की समस्या है, तो आप ये नोटिस कर लेना
कि कहीं आप मैस्टरबेशन हस्त मैथुन की गलत आदत में तो नहीं हो ना। दोस्तों, मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आप मैस्टरबेशन हस्त मैथुन की गलत आदत में लगे रहोगे तो दोस्तों आपकी स्टैमरिंग की गलत आदत भी सही होने का चांस बहुत 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 ही कम है। लेकिन दोस्तों, मैं 100% ये विश्वास भी आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप हस्त मैथुन की गलत आदत में हो, लेकिन अब आप उसे दृढ़ संकल्प लेके भगवान की कृपा से उससे अगर पिंड छुड़ाना चाहते हो और छुड़ाने के रास्ते पर चल पड़े हो, तो दोस्तों ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आपकी मैस्टरबेशन हस्त मैथुन और दोस्तों आपकी स्टैमरिंग की गलत अभ्यास से भगवान के कृपा बल से मैं आपको बाहर निकालने की क्षमता रखता हूँ। तो दोस्तों, ये तो हुआ आज का हमारा अभ्यास, और मेरी तरफ से जो भी मेरा 24 सालों का एक्सपीरियंस रहा, उसके बेस के ऊपर मैंने मेरे विचार आपके साथ में रखे हैं। दोस्तों, उसके अलावा 30 मिनट के अभ्यास में मैडम के सामने मैंने कुछ टॉपिक्स के ऊपर नॉन स्टॉप 15 से 20 मिनट अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से रखा, और जैसा कि मैंने कहा है, मैडम ने मेरी स्पीच को सुनने के बाद में मुझे बहुत अच्छी शाबाशी दी और ये विश्वास भी दिया कि आप बहुत अच्छे वक्ता जरूर 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 बनोगे, और स्टैमरिंग की गलत आदत से आपने लगभग पिंडा छुड़ा ही लिया है। दोस्तों, आप भी डेली 15 से 20 मिनट कोई टॉपिक के ऊपर रैंडमली आपके जो विचार है, लेकिन अच्छे डायरेक्शन वाले विचार, समाज में कुछ बदलाव लाया जाए ऐसे विचार, आपका कोई एक्सपीरियंस, ये सब आप अपने वर्ड के फॉर्म में शब्दों के माध्यम से शीशे के सामने या ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके आप ऐसा अभ्यास भी करोगे तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, मैंने आज मैडम के सामने जिन टॉपिक्स के ऊपर 15 से 20 मिनट बात करी, वो टॉपिक थे अल्कोहल इन गुजरात।
गुजरात में अल्कोहल बैन होने के बावजूद भी उसका वितरण किया जा रहा है। इसमें पुलिस की भी नेगेटिव भूमिका देखने को मिली है। ऐसा कई बार आप न्यूज़पेपर में और मीडिया में देख चुके होंगे। दूसरा जो टॉपिक था वो मेरा ये था कि इंसान को नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। इसके मैंने कारणस भी सारे मैडम के साथ में साझा करे। इसके अलावा मैंने जो लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, जो समाज में जिस तरह की ड्रेसेस को आज नहीं पहनना चाहिए, वैसी ड्रेसेस को पहनकर समाज में बाहर सोसाइटी में निकल रही है, जिस वेस्टर्न कल्चर को वो फॉलो कर रही है, उससे समाज का और उनका भविष्य बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। इसमें मैंने जो मेरी मुसलमान बहनें माताएं हैं, उनका जो पहनावा है, जिसमें उनका लगभग पूरा शरीर ढका हुआ रहता है, मैं उसका बहुत बड़ा सपोर्ट करता हूँ। मैं उनकी बहुत अच्छी प्रशंसा करता हूँ। देखिए मेरी माताएं बहनें, मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप अपना पूरा का पूरा शरीर ही ढका हुआ रखो, जैसी हमारी मुसलमान माताएं बहनें रखती है। अगर आप वैसा रख पाओ तो वो तो सबसे बेस्ट है ही, लेकिन मेरी इतनी छोटी सी विनती है कि समाज में ऐसे अच्छे सभ्य खानदानी परिवार से आए हो आप, ऐसा लगे ऐसा पहनावा अगर पहन के निकलोगे तो समाज और आपके दोनों के लिए ही अच्छा होगा। कंक्लूजन ये है कि जो वेस्टर्न पहनावा है, ये हमारे भारत की संस्कृति, सोसाइटी और समाज के लिए बहुत हानिकारक है। आप मेरे विचारों को गलत बिल्कुल भी ना समझिएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने कैसा क्या पहनावा पहना है, लेकिन समाज में जिनकी दृष्टि गलत है, जो जिनकी सोच गलत है, वो आपको गलत तरीके से आपके ऊपर नेगेटिव इसका इफ़ेक्ट पड़ने के चांसेस है। इस तरीके से करके मैंने इन तीनों ही टॉपिक्स के ऊपर मेरे विचार मैडम के सामने रखे। मैडम मेरे दोनों ही, एक तो मेरे विचार
और एक मेरे स्टैमरिंग की गलत आदत में सुधार, दोनों से ही संतुष्ट थी। और उनको संतुष्ट देख के मैं भी बहुत संतुष्ट, कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वासी बन चुका हूँ। मेरी स्टैमरिंग को क्योर करने में, सही रास्ते पे मेरे शब्दों को लाने में मैं मेरी स्पीच थेरेपी वाली मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो मेरी माताजी के समान है और मैं उनमें एक अच्छा मित्र भी देखता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि मेरी ये जो गलत आदत पड़ गई थी स्टैमरिंग की, वो भगवान के कृपा बल से, माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से बहुत 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 ही जल्द सही हो जाएगी। और मैं भगवान से ये प्रार्थना भी करता हूँ, जिन जिन के कानों में मेरी बात पहुँच रही है, अगर उनकी बोली में अगर गलत आदत पड़ के स्टैमरिंग की समस्या है, तो प्रभु कृपा करके हम सब पे आप कृपा दृष्टि करके सबकी ही स्टैमरिंग प्रभु दूर होए, ऐसी हम में शक्ति, बुद्धि और बल देना। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। डेली आधा घंटा अभ्यास जरूर करें। खुश रहे जीवन में, हेल्थ के ऊपर ध्यान जरूर रखें। राधे राधे दोस्तों, सीताराम। भारत माता की जय।